Okay, good morning everyone. We had a gap of 1 week with our classes. Now we will be having our classes regularly. This is we have done a letter to God from first flight and 2 poems. Now we are going to do the lesson from footprints. They are supplementary reader. For lesson 1, a trump to a trump of सर्जन. यहाँ ट्रम्प का मतलब होता है विक्टरी, या आप कह सकते हैं ट्रम्प का मतलब विक्टरी या सक्सेस. इसका ट्रम्प का मतलब क्या होता है? विक्टरी, विक्टरी और सक्सेस कह सकते हैं हम लोग. और सर्जरी का मतलब तो आपको पता ही है. सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन या किसी चीज़ का आप थेरेपी वगैरह भी ना जो करते हैं वो भी अ टाइप ऑफ सर्जरी. सो सर्जरी मीन्स ऑपरेशन. ज़रूरी नहीं है सर्जरी के मतलब यहाँ पे आप काटना पीटना वगैरह करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो सर्जरी, ठीक है. यहाँ पे वो सर्जरी क्या है, वो क्या काम किया है, किसी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा, तो वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ट्रिकी, a small dog is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform any operation? Does the dog recover? हम ये पढ़ने वाले हैं एक लेसन जिसमें टिर्की जो है एक डॉग है, एक छोटा सा डॉग है. उनकी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस को क्या बोलते हैं? मालकिन. वो जो है उसको खूब खिलाती है, खूब अच्छा ख्याल रखती है उसका. लेकिन क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही करना पड़ता है. कुछ भी ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाता है. गुस्सा भी ज़्यादा करो प्रॉब्लम है, प्यार भी ज़्यादा करो प्रॉब्लम है. बच्चों को अगर तुम हर चीज़ के लिए डांटो वो भी नहीं, अच्छा नहीं है, और किसी भी चीज़ के लिए ना डांटो वो भी अच्छा नहीं है. तो यही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि वो एक जो डॉग है ट्रिकी, उसकी जो मालकिन है उसको इतना खिलाती पिलाती है कि वो इतना ओवर मतलब मोटा सा हो जाता है कि वो चल फिर नहीं पाता. फिर वो उसको एक वेटरनरी डॉक्टर के पास दिखाती है. तो वो वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है ना, उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है. तो उसके पास ले जाती है. तो वो जो डॉक्टर है वो उसका कैसे इलाज करता है और कैसे रिकवर करता है, वो टिर्की डॉग, उसके बारे में ये कहानी. I was really worried about Turkey this time. I was really worried about Turkey this time. इस टाइम अभी मेरे को तुर्की की बहुत चिंता हो रही है. क्यों? I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ये जो वेटरनरी डॉक्टर है ना, वो ये कहानी बता रहा है. तो कहता है कि मैंने जब मैंने आज वो जो टिर्की को देखा तो मेरे को बहुत चिंता हुई उसके बारे में. नहीं, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं जस्ट अपना कार निकाला, क्यों? जब मैंने उसको देखा, टिर्की को देखा, तो बहुत मुझे चिंता हुई और मैंने अपना कार निकाला. और जब मैंने देखा कि उनकी जो मालकिन और वो जो डॉग है वो स्ट्रीट से गुजर रहे थे, और मैंने तुरंत अपना कार निकाला और उसको देख के मुझे एकदम शॉक लगा. वो जो इतना मोटा सा, जैसे कई बार होता है वेट पुट ऑन करने से आपके जो आंखें वगैरह छोटी लगने लगती है, क्योंकि चेहरा फूल जाता है तो आंखें छोटी लगने लगती है, गाल बढ़ जाते हैं तो आपकी आंखें छोटी लगने लगती हैं. तो ऐसा उसको देखा तो बहुत अजीब सा लगा. He had become hugely fat and had bloated sausages with a leg at each corner. मतलब वो बहुत ही मोटा हो गया है और जो है उसके जो लेग्स हैं ना वो ब्लॉटेड सॉसेजेस हो गए. सॉसेजेस एक तरह का तुम्हारा
नॉन-वेज आइटम है और जो वो है, आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ, सॉसेजेस ना इस टाइप के ऐसे लंबे से होते हैं, वो एक नॉन-वेज आइटम होता है, ठीक है, जो आप बाहर के देश वाले ज़्यादा खाते हैं। तो वो ऐसा सॉसेज जैसा होता है, इसको फिर ऐसे काट के लोग छोटा सा खाते हैं, जैसे हम लोग ककड़ी होता है ना, ककड़ी को काट के खाते हैं, ऐसे ही ये बना होता है, मीट का होता है, पोर्क का होता है, इसको सॉसेज बोलते हैं। कई लोग इसको हॉट डॉग में भी रख के खाते हैं। तो वो जो डॉग है ना, उसका जो पैर है ना, वो सॉसेजेस की तरह दिख रहे हैं, मतलब मीट के बंडल जैसे दिख रहे हैं। At each corner, his eyes, bloodshot and dreamy, stared straight ahead, and his tongue rolled from his jaws. और उसकी जो आँखें हैं, उसमें ऐसा लग रहा है खून जम गया है, और मतलब वो कहीं देख रहे हैं, मतलब उसको कोई ऐसा लग नहीं रहा है वो पर्टिकुलर जगह देख रहा है, कहाँ देख रहा है पता नहीं चल रहा है। Stared straight ahead and his tongue rolled from his jaws. और उसका जो जीभ है ना, वो कुत्तों का देखा होगा आपने, वो भागते वक्त भी उनका जीभ थोड़ा बाहर निकाल के, यहाँ पे वो कंटिन्यूस वो जीभ बाहर निकाल के ऐसे ही रह रहा है। मिसेस प्रम्फेरी हेस्टेड टू एक्सप्लेन। यहाँ पे ये प्रम्फेरी क्या है, कौन है? ये टिक की जो डॉग है उसकी जो मालकिन है उनका नाम है प्रम्फेरी। हेस्टेड टू एक्सप्लेन मतलब वो तुरंत वो वेटरनरी डॉक्टर जो ऑथर है वेटरनरी डॉक्टर, उसको देखते ही वो जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करने लगे। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरेट। यहाँ पे जो वेटरनरी डॉक्टर है उसका नाम क्या है? मिस्टर हैरेट। ही वॉज सो लिस्टलेस मतलब रेस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब अजीब सा, मतलब उसके अंदर एक घबराहट हो रही है। He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have given him some little extra between the meals to build him up. Some malt and cod liver oil, a bowl of Horlicks at night, and to make him sleep, nothing much really. मतलब जो वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब बेचैन है, मतलब वो सो भी नहीं पा रहा। जैसे आप कई बार होता है कि जैसे हम कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं और बहुत पेट भर के खा लेते हैं तो हमसे उठा बैठा नहीं जाता, कई बार तो नींद भी नहीं आती जब तक हम कुछ, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनो लेते हैं या फिर गर्म पानी पीते हैं या फिर डाइजीन लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो जिससे कि हमारा वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा नीचे होता है, तो हम जब जाके सो पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो मिस प्रम्फेरी है, उन्होंने क्या बोला कि मेरे को इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि, और एक बात क्या है, जब आप वेट पुट ऑन करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ इसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रखा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसका एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए क्या किया, मील्स के बीच में, मतलब 2-3 खानों के बीच, जैसे हम लोग होता है ना सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, लेकिन इसके बीच में भी अब घर में हैं तो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो लेकिन ये मतलब ये जो लेडी है वो मील्स के बीच में उसको क्या क्या दे रही है, a little extra between the meals to build up some malt. malt मतलब जैसे माल्ट क्या होता है, जैसे आपका हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, ये सब मॉल्ट से बनते हैं। मॉल्ट मतलब क्या होता है, जो आपके ग्रेन्स होते हैं ना, या स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स बोलते हैं, जो स्प्राउट्स होने के बाद उनको सुखा दिया जाता है, उसका फिर ग्राइंड करके आपकी एनर्जी लेवल्स के लिए उनको उसके अंदर मिलाया जाता है। जितने भी आपके हॉर्लिक्स हैं, बॉर्नवीटा है, ये सब मॉल्ट से बनते हैं। तो वैसे ही कुछ उसने दिया उसको। फिर उसके बाद उसने क्या दिया उसको, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो है ना, जो लोग कमज़ोर होते हैं तो बोन्स वगैरह उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कॉड लिवर ऑयल के टैबलेट्स वगैरह दिया जाता है। वो कॉड मतलब फिश का जो ऑयल होता है ना, उससे बना होता है। कॉड मतलब फिश, ठीक है, फिश का लिवर का ऑयल से बने हुए टैबलेट्स खाते हैं कई लोग इसके
वो क्या कहते हैं उसको ऐसे ही पीते भी हैं। ओके, सो कॉड लिवर ऑयल के मैंने इसको टैबलेट वगैरह दिए एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। फिर बीच में सोने से पहले हम लोग कई बार घर में दूध पीते हैं, तो ऐसे ही इसने क्या किया, उसको सोने से पहले एक बॉल हॉर्लिक्स फिर से पिलाया। दोपहर में तो पिला ही रही थी, फिर से रात को सोने से पहले एक बॉल हॉर्लिक्स दिया। क्यों ये सब कर रही थी? क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन थे, तो वो मैल न्यूट्रिशन हो गया होगा शायद, इसलिए ये सब चीज़ें वो उसको दे रही थी। लेकिन ये सब देने के बावजूद भी वो रात को सो नहीं पा रहा है। तो और एक बात होती है, आप जैसे आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन आपको बेचैन होता है, आप ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते। तो ये इसका क्या विस्कस सर्किल होता है, आपने ज़्यादा खाया इसलिए नींद नहीं आई तो अगले दिन आपका और एनर्जी डाउन हो जाता है। तो ये जो एक सर्किल होता है, तो ये जो है ये उसको ज़्यादा खिला रही है और उसको नींद नहीं आ रही तो अगले दिन सुबह वो उसका एनर्जी लेवल डाउन होता है। और वो बेचारा कुत्ता है, वो तो कुछ बोल नहीं पाता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मतलब मिस्टर हैरियट ने पूछा कि तुम जो इसको स्वीट मतलब मिठाइयाँ खिला रही थी वो बंद किया कि नहीं करके पूछते हैं। हो आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट। अरे ये तो वैसे ही इतना वीक हो रहा है, इसमें एनर्जी लेवल नहीं है और वो मिठाइयाँ भी बंद कर दूँगी तो इसको एनर्जी कहाँ से आएगा? पहले मैंने सोचा थोड़ा इसको बंद करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बेचारे को वैसे ही बहुत मैल न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम चल रहा है, इसको दे देती हूँ करके मैंने बंद नहीं किया, ऐसे करके बोलती है। He does love ice cream, cakes, chocolates, so I can't bear to refuse him. किसको पसंद नहीं होता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, केक्स, पेस्ट्री सबको पसंद होता है, लेकिन हमको भी देख के खाना पड़ता है क्योंकि जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से खाना पड़ता है। वंस इन ए वाइल, मतलब महीना 2 महीने में एक बार खा लिया ठीक है, लेकिन अगर वही रोज़ खाते सेम चीज़ तुम रोज़ खाओगे यू विल पुट ऑन द वे। सो ये कह रही है कि इसको ना केक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता इसको मना करूँ। जब भी मैं मतलब जब भी मैं खाती हूँ तो ये उसको भी दे देती हूँ, उसको मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wonder about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब कई लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, वो ना नहीं बोल पाते, कोई चीज़ का ना नहीं बोल पाते, तो उसकी वजह से क्या हो, जो कोई खिला रहा है तो खा लो। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो डॉग इतना नन्हा सा छोटा सा डॉग है, उसको जितना खाना देना चाहिए उतना ही देना चाहिए। उससे अधिक दोगे तो मोटा हो जाएगा, मोटा होगा तो वो चल नहीं पा रहा है करके और खाना खिला रहे हो तो उसको तो मारने की पूरी तैयारी कर रहे हो आप। तो वो जो डॉक्टर है मिस्टर हैरेट, उसने उस डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने लगा कि टर्की के साथ प्रॉब्लम ये है, वो कभी भी किसी टाइम पे खाना खिलाओ खा लेता है, वो कभी मना नहीं करता और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आई वंडर ऑल द थिंग्स मिसेस प्रेफेरी हैडंट मेंशन। और अभी मैं समझ सकता हूँ, मैं मिसेस प्रेफेरी ने कई चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन ये मतलब कई चीज़ें में इसको देख के पता चलता है कि ये शायद एक्सरसाइज इसको वॉक पे भी नहीं ले जाती होगी, वॉक पे जाती होगी जैसे आपका नेचर कॉल मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए जब जाना बच्चे वो जो डॉग्स को हम बाहर ले जाते हैं घुमाते हैं तो वो अपना काम ख़त्म करके आते हैं, फिर हम उसको ले आते हैं। तो वो डॉक्टर सोच रहा है ये ज़रूरी इसको उसके लिए भी नहीं लेके जाती होगी, लेके भी जाती होगी तो बोरी में ले जाती हो, बाहर लेके ले आती होगी, ऐसे करके सोचने लगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने पूछा, वेटरनरी डॉक्टर ने, कि तुम इसको एक्सरसाइज करा रही हो कि नहीं? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तुम इसको एक्सरसाइज करा रही हो? डॉक्टर ने पूछा।
तो बोलती है कि देखो मैं जैसे वॉक पे अभी जा रही हूँ वैसे ही मैं उसको लेके जाती हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला रिंग वगैरह फेंको लेके आओ, तो क्या है ना वो मेरा गार्डनर जो है ना वो बीमार है, वो आ नहीं रहा है, तो इसके साथ वो रिंग फेंक के लेके आना वो सब कोई कर नहीं रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसे करके वो धीरे से बोलती है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a strict diet. तो अब जो है डॉक्टर को बहुत जो है तरह का गुस्सा आया कि तुम क्या खिला दे रही हो उसको, कुछ काम नहीं करवा रही हो, तुम और मोटा हो जाएगा, मोटा की बात नहीं है इलनेस बढ़ जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी करके डॉक्टर मन में सोच के बोलता है, और बहुत गुस्से से बोलता है कि आप अगर इसको अच्छा देखने चाहते हो तो इसको पहले इसका जो खाना है वो बंद करो और इसकी जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा करो, ऐसे करके, और कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे लगाओ, ऐसा करके बहुत जोर से बोलते। मिसेस Primferi wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off her head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो अपने हाथों को ऐसे फैलाते हुए बोली कि ज़रूर ज़रूर मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है, और लेकिन क्या है खाना बंद करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी हमसे जो कैसे कोई बोल दे कि मेरे को भूख लग रही है, तो हम जितना हो सके अपनी तरफ से उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं, और ऐसे में अगर किसी को खाना बंद कराना हो तो हमसे नहीं होगा, अगर जिसको हम दे रहे वो मना कर दे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को खाना ना दें तो बहुत मुश्किल की बात है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जो डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, जो लोग अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं, उन पेट एनिमल्स को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे उनके छोटा बच्चा ही क्यों ना हो ऐसा ट्रीट करते हैं, और उसको कुछ ना खिलाना, मतलब एक छोटे बच्चे को कुछ ना देना तो कितना मुश्किल होता है मदर के लिए। तो वही हाल है यहाँ मिसेस प्रेमफेरी का, वो जो है उसका खाना बंद नहीं कराना चाहती, लेकिन जैसे ही ये इन्होंने बोला, मिस्टर हैरियट ने बोला, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं ज़रूर इसका खाना बंद कराऊंगी करके बोल के वो अपना सर जो है नीचे झुका के निकल के आगे चली गई, जैसे कि वो ज़रूर करने वाली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। You go through the lesson, read the lesson. We will be continuing tomorrow. Have a nice day. Thank you.